ठीक है, तो हम आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिखा है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, एक मेथड होता है आपका, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सेविंग। क्या लिखेंगे? सेविंग। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे इनकम। हिंदी में बोलते हैं इसको, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्च। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं। सेविंग को क्या बोल देते हैं? बचत बोल देते हैं। और इनकम को क्या बोल देते हैं? हम आय बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर एक रेशियो निकल के आता है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहले मेथड से देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि उसकी आय में 20% खर्च में, खर्च यानी ये खर्च है, खर्च में क्या हो रहा है? आप कहेंगे सर 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे। फिर कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है। आय में कितनी वृद्धि हो रही? 20% की वृद्धि हो रही। और आपसे पूछ क्या रहे हैं? बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या पता है कि उसकी एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो ये उसकी देखो खर्च कितना है? खर्च 75% है। अच्छा, खर्च अगर 75% है तो बचत कितना होगा? आप कहेंगे सर बचत होगी उसकी 25%। क्या होगी? 25%। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 25 तिया 75, 25 एकन 25, यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 3 और 1 का। यानी आप देखें खर्च कितना है, खर्च का रेशियो कितना आ गया? आप कहेंगे सर खर्च का रेशियो हो गया 3, और यहाँ से बचत का रेशियो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, इनमें से अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 10 का डिफरेंस आएगा। 10 का गुणा अगर 1 में कराएंगे कितना आएगा? 10 एकन 10 आएगा। और अगर आप कितने गुना हो रहा है ये? आप कहेंगे सर 10 है तो ये 10 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 10 गुना। अच्छा, इसका अगर हम 10 गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 तिया हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर देखो ये इससे कितना है? छोटा है, तो ये इससे इतना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 30 बड़ा होगा। यानी डिफरेंस कराओ तो 30 आ जाए। 30 कब आएगा? जब ये संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? देखो दूसरा मेथड इसका देखेंगे। दूसरा मेथड है इसका कि आपको लिखना होता है, यहाँ लिखना है आपको आय लिखनी है। क्या लिखनी है? आय। यहाँ आपको लिखनी है व्यय। यहाँ पे क्या लिखना है? व्यय। और यहाँ पर आपको लिखनी है बचत। क्या लिखनी है? बचत। ठीक है, अच्छा, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय का खर्च कितना करता है? आप कहेंगे सर 75%। तो बचत कितनी करता होगा? 25%। उसकी आय कितनी है? उसकी आय है आपकी 100। देखो 100 आय में से 75 खर्च करता है, 25 बचाता है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। यानी उसकी आय में कितनी वृद्धि होगी? 20% की, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है दूसरा है इसकी खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। यानी इसकी खर्च में कितनी वृद्धि हो गई? 10% की। अच्छा, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7.5 रुपये और बढ़ जाएगा। 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82। कितना हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, इनको अगर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 37.5%। कितना हो जाएगा? 37.5%। अब यहाँ से आप देखेंगे कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस जो आएगा आपका वो 12.5 का आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 12.5% का। किस पर आया है? आप कहेंगे सर 25 पर। किस पर आया है? तो आप कहेंगे सर 25 पर आया है। कितने पर आया है? 25 पर। कितना परसेंट इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, परसेंटेज से तो कट ही जाएगा परसेंटेज। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से 0, 25 पंचे 125, यानी कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड भी क्वेश्चन सेम है, इसी पर आधारित है आपका। वो क्या है? एक आदमी अपनी आय का 70% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 24% और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। यहाँ पर क्या लिखते हैं? आप कहेंगे सर खर्च लिखते हैं। खर्च कितना हो रहा है? आप कहेंगे सर 15% का हो रहा है। ठीक है, खर्च कितना हो रहा है? 15% का। और उसके जो खर्च 15% का हो रहा है, उसकी आय में कह रहे हैं कि आय में जो हो रहा है 24% की
वृद्धि हो रही है, आय में 24% की वृद्धि हो रही है। आय में कितनी हो रही है? 24% की वृद्धि। अच्छा, यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से एक रेशियो निकल के आएगा, वो कितना आएगा। आप देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, कह रहे हैं कि 70% भाग खर्च करता है, यानी खर्च कितना करता है, खर्च आप देखें कितना करता है, तो खर्च करता है आपका 70%, तो बचाता है कितना होगा 30%। ठीक है, खर्च कितना करता है 70%, तो बचाता है कितना होगा 30%, यानी रेशियो यहाँ से हो जाएगा 7 और 3 का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर होता है एक्सपेंडिचर यहाँ होता है सेविंग। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, खर्च कितना है आप कहेंगे सर 7 का है, खर्च कितने का है 7 का है, और बचत कितने की है, सेविंग कितने की है 3 की है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से आपने देखा, यहाँ से डिफरेंस कितने का आएगा, आप कहेंगे सर डिफरेंस जो है वो आपका आ जाएगा, कितने का आ जाएगा 9 का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा 9 का आ जाएगा, यानी ये कितने, इसके कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर इसका 3 गुना है, तो ये इसका कितने गुना हो जाएगा, ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अच्छा, ये इससे छोटा है तो ये संख्या इससे बड़ी होगी, 24 से बड़ी होगी। अब बड़ी कितनी होगी, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए 21 का आना चाहिए, यानी यह संख्या जो होगी वो कितनी होगी, आपको एज्यूम करनी है, तो वो संख्या देखो 21 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 45%, यानी उसके सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 45% की हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 3, वो क्या है देखेंगे। कह रहे हैं कि मोनिका के खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो बताओ उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ इनकम होती है, यहाँ पर क्या होती है सेविंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है इतना। अच्छा, एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे सेविंग, यहाँ पे बचत, तो सीधे अब यहाँ लिखेंगे हम। कह रहे हैं कि मोनिका यदि उसकी आय में कितनी हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% यहाँ हो जाएगा। उसकी बचत में 15% की, यानी बचत में कितनी हो रही है 15% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ये हमें निकालनी है, खर्च में क्या हो रहा है, अच्छा ये एक्सपेंडिचर सॉरी यहाँ सेविंग लिखेंगे, यहाँ 15% हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा लास्ट में आपका एक रेशियो दे रहे हैं, रेशियो कितना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोनिका के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात कितना है 5 और 1 का है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे सर 10 का आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये इसके कितने गुना है, आप कहेंगे सर इसके 10 गुना है, तो 10 लिख देंगे। ऐसा इसका 10 गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहें इसका 10 गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अच्छा, ये इससे छोटी राशि है, ये इससे कितनी होगी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी 50 में अगर 25 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 75%, यानी कितनी हो जाएगी 75%, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, अच्छा मेथड देखते हैं दूसरा। मेथड दूसरा क्या है, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखो कह रहे मोनिका के खर्च और बचत का अनुपात, यहाँ पे लिखेंगे खर्च, क्या लिखेंगे हम खर्च लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बचत, क्या लिखेंगे बचत, ये लिखा हमने खर्च और यहाँ लिखा बचत, तो ये रही होगी उसकी आय रही होगी। खर्च और बचत का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात है अगर 5 का, तो बचत का अनुपात कितना है, आप कहेंगे सर 1 का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप देखो हो क्या रहा है, अब देखो इधर खर्च उसने 5 की, बचत 1 की, यानी उसने आय कितनी रही होगी उसकी 6 रुपये रही होगी। आप क्या करो इसमें 2 जीरो और बढ़ाओ, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लो, और यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लो। अब देखो हो क्या रहा है, कह रहे हैं कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो रही, 25% की अगर इसमें वृद्धि कराओगे तो कितना हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था 10% निकालो, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 का दुगना कराओगे 120 हो जाएगा, 120 का आधा करा 60 का फिर आधा कराओगे 30 और हो जाएगा, यानी 150 रुपये की वृद्धि हो गई। अच्छा, 150 रुपये की अगर इसमें वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 750। ये आपको मन में ही निकालने हैं, ये नहीं कि आप निकालने बैठ जाओ। फिर देखेंगे, फिर कह रहे हैं कि उसकी बचत में कितनी हो रही है, उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो रही है। इसकी बचत में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे सर 15% की हो रही है। तो ये सीधी बात है कि 100 में आपको 15% की वृद्धि करनी है, 100 में 15% की वृद्धि कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगा। अच्छा, ये कितना आएगा ये आपको निकालना है, तो जब आप इसको घटाएंगे तो ये निकल के आएगा आपका 635 निकल के आएगा। अच्छा, यहाँ से कितना बड़ा, आप कहेंगे सर 135 बड़ा, कितना बड़ा 135 बड़ा, किस पर बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 500 पर बढ़ा, किस पर बढ़ा 500 पर। कितना परसेंट इंटू 100 निकालेंगे, 0 से
ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कितना बढ़ा? 27% बढ़ा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27% आएगा। अच्छा यहाँ पर कितना है? 75%। अच्छा इसमें कुछ गलत हो गया था, क्या गलत हो गया देखते हैं। अच्छा इसमें कह रहे थे कि यदि उसकी आय में 25%, रेशियो किसका था? 5 और 1, खर्च और अच्छा रेशियो यहाँ पे गलत लिख लिया था, खर्च का था 5 और 1 का रेशियो था, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ से 5 है, 5 और 1 का रेशियो है, तो यहाँ पे देखो 10 निकल के आया, तो इसका कितनी गुना होगा? आप कहेंगे सर 2 गुना होगा। तो इसका भी हमें क्या निकालना है? 2 गुना निकालना है। क्या निकालना है? 2 गुना। और 2 एकम 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको गलती सही कर लेनी है, 2 हो जाएगा। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 27% आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलत हो गया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर और 20% दवा पर, 5% शिक्षा पर, 10% आयात पर और 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत 4,000 रुपये है तो उसकी कुल आय बताओ। उसका हम कुल खर्च देखते हैं, खर्च कितना है? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो 20% भोजन पर करता है, वो लिख लिया हमने। 15% किराए पर करता है, वो लिख लिया हमने। 20% दवा पर करता है, वो लिख लिया हमने। 5% शिक्षा पर करता है, वो लिख लिया हमने। 5% शिक्षा पर करता है, वो लिख लिया हमने। ठीक है, और आपका है 10% आयात पर खर्च करता है, वो हमने लिख लिया यहाँ से। और 10% अन्य चीज़ों पर करता है। ये कुल मिलाकर उसका टोटल खर्च हुआ। टोटल खर्च हुआ कितना? तो आप कहेंगे सर 20 20 40 और 20 60 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये टोटल उसने कितना खर्च कर दिया? 80%। बचाया कितना होगा? आप कहेंगे सर 20% बचाया होगा। तो उसकी बचत है कितनी? आप कहेंगे 4,000 है। 4,000 मान किसका हो जाएगा? 20 का। हमें क्या निकालना है? आप कहेंगे सर 100% का मान निकालना है। तो आप काटेंगे इसको, 20 दूनी 40, यानी उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर उसकी कुल आय हो जाएगी 20,000 रुपये। कितनी हो जाएगी सर? 20,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अपनी नेक्स्ट देखेंगे एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 30% खाने पर और उसके शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। उसकी बचत 6300 रुपये है, तो उसकी आय क्या है? अच्छा देखो शेष लग गया, ये ध्यान रखना, शेष लगेगा तो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट लगता है। सक्सेसिव क्या होता है? देखो 20% किराए पर खर्च करता है, 20% का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/5 होता है, यानी 5 में से वो 1 खर्च करता है, कितना बचाता है? 4। फिर 30% करता है खाने पर, शेष का 30% का मतलब होता है 3/10 होता है। तो 10 में से वो 3 खर्च कर देता है, तो बचाता है कितना है? 7। फिर उसके बाद 50% वो शिक्षा पर खर्च करता है, 50% कितना होता है? 1/2 होता है, यानी 2 में से 1 खर्च करता है, 2 में से 1 खर्च करता है, बचाता है कितना? 1। तो यहाँ से आप देखेंगे उसका टोटल खर्च देखेंगे, 2 दूनी 4, काट लेंगे इसको, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 25 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से ये रेशो निकल के आएगा आपका। अच्छा उसकी बचत है कितनी? आप कहेंगे सर 6300 रुपये है। 6300 मान किसका? आप कहेंगे 7 का। हमें निकालना कितना है? 25 का। तो 7 नेम 63 और 25 नेम 225, यानी 225 00 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मेथड एक दूसरा भी देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है? सेकंड देखेंगे। सेकंड मेथड है, जैसे आप मान लीजिए कि उसकी आय कितनी मान ली आपने? एक्स मान ली। क्या मान ली? एक्स मान ली। तो एक्स में से वो कर क्या रहा है? 20% किराए पर खर्च कर रहा है। 20% कितना होता है? 1/5, यानी 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितने उसके पास बचेंगे? 4/5। ठीक है, दूसरा 30% खाने पर खर्च करता है, यानी 10 में से 3 रुपये वो खर्च कर देता है, बचाता है कितना है? 7, यानी 7/10 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है आपका 50% शिक्षा पर खर्च करता है, यानी 1/2 में से अगर 2 में से 1 खर्च करता है, बचाता है कितना? 1/2 बचेगा। उसके पास बचत कितनी है? ये आप कहेंगे सर 6300 रुपये है। काटेंगे 7 निम 63, यानी 900 हो जाएगा।
दो दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पचम 25, 25 निम्मा 225 डबल जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 225 डबल जीरो क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर और शेष का 30% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 29,400 रुपये है तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो 20% भोजन पर खर्च करता है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 4। यहाँ लिख लेते हैं 20%। 20% कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25% किराए पर खर्च करता है। शेष का क्या लिखा है, शेष का, तो 25% का मतलब कितना होता है, 25% होता है आपका 1/4। 4 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा है, 3 बचाया। फिर है आपका 30%। 30% यहाँ लिखे ले रहे हैं, 30% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3/10 होता है। 10 में से कितना खर्च कर दिया, 3 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना है इसने, 10 में से 3 खर्च कर दिया, कितना बचाया, 7 बचाया। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 10 पना 50 और 7 तियां 21, यानी लास्ट में ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें एक मान दे रहे हैं, मान कितना दे रहे हैं, मान आपको दे रहे हैं सर 29,400 रुपये का मान है। किसका है, आप कहेंगे सर 21 का है। 21 का है तो उसकी कुल आय कितनी है, इंटू 50 करा देंगे, ये आपका निकल के आएगा। इसको काटेंगे 21 एकन 21 और यहाँ पे 8 बचेगा, 21 चौक 84 डबल जीरो और 14 70, यानी आपका निकल के आ जाएगा 14 70 और फिर 3 जीरो, यानी आपका कितना आ जाएगा, 70,000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्वेश्चन नंबर में क्या है, 7 क्वेश्चन नंबर में है कि कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय से आधी है। यदि ए की आय में 50% की वृद्धि होती है और बी की आय में 25% की वृद्धि होती है तो दोनों की आय में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखो मैंने आपसे कहा कि ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं ए की आय बी की आय से आधी है। अगर बी की आय अगर 2 है तो ए की इससे कितनी है, आधी है, 1 हो गई। अच्छा, अगर मैं इसमें 2 जीरो बढ़ा लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, कह रहे ए की आय में 50% की वृद्धि हो रही है, ए की आय में 50% की वृद्धि हो रही है। तो अगर इसकी आय में 50% की वृद्धि कराएंगे तो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 150 हो जाएगी। इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। 100 में जो परसेंटेज वृद्धि होती है वो सेम रहती है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि बी में 25% की वृद्धि हो रही है। अच्छा, 10% की वृद्धि 20 होगी, 20% की वृद्धि 40 हो जाएगी और फिर 5% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 10 और हो जाएगी, यानी 50 हो जाएगी। यानी यहाँ से कितना हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी 50 रुपये की, यानी 250 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे कितना था, आप कहेंगे सर 300 था। यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो यहाँ से वृद्धि आप देखें कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे सर 100 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 100 की। अच्छा, 100 की जो वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है, तो आप कहेंगे सर वो वृद्धि हुई है आपकी 300 पर। कितना % है, तो आप कहेंगे आप यहाँ से निकालेंगे, 0 से 0 काट दिया, 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कह रहे हैं कि एक आदमी अपनी आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष 75% घर के अन्य कार्यों पर खर्च कर देता है। यदि महीने के अंत में वो 250 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताओ। देखो आय के क्वेश्चन अगर दिए जाएं, अगर वहाँ पर शेष लिखा है तो वहाँ पर आपका सक्सेसिव का कंसेप्ट लग जाता है। 20% घर के किराए पर खर्च करता है तो 20% कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% होता है 1/5 होता है। उसके बाद फिर कितना है 75%। 75% कितना होता है, 75% अगर आप निकालेंगे तो ये होता है 3/4 होता है। यानी एक आदमी 5 में से 1 रुपया खर्च करता है, कितना बचाता है, 4 बचाता है। दूसरा आदमी 4 रुपये में से 1 रुपये खर्च करता है, कितना 4 रुपये में से 3 खर्च करता है, कितना बचाता है, 1 बचाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे तो रेशियो कितना निकल के आएगा, 5 और 1 का आ जाएगा रेशियो। अच्छा, फिर कह रहे अंत में 250 रुपये बचाता है तो 50 मान किसका हो गया, 1 का, और हमें क्या निकालना है, 5 का।
तो 25 पंचे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 125 और एक जीरो लग जाएगी, यानी 1250 रुपये हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो हमने लिखा ये ए लिखा, हमने ये लिखा बी, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक। अच्छा 25% का मतलब कितना होता है? आप कहेंगे सर 25% का मतलब होता है 1/4। अधिक है ना बी की आय से, तो ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? तो एक अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैंने कहा था फिर क्या निकालना है, कितना परसेंट। ये देखो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है? आप कहेंगे सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, कम की बात की जाए तो ज़्यादा लेते हैं, नीचे इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, ये लिखा हमने ए और ये हमने लिखा बी। कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25%, 25% का मतलब हो जाता है 1/4 हो जाता है। कितना होता है? 1/4। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय किससे? बी की आय से। अगर बी की आय 4 है तो ये एक जो है इससे एक कम है, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो ए की आय चलो कह रहे बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय कितना अधिक है? आप कहेंगे सर 1 अधिक है। अधिक है तो क्या लेते हैं? कम वाला लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1/3 कितना होता है? 33, सही 1/3%। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।